आइए इस समय अपने आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना में चलें। मेरे प्रियो, मुंह को खोलें। जब हम सब अपने घरों में हैं, इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, अपने मुंह को खोलें, उसे धन्यवाद दें। आज के दिन के लिए धन्यवाद दें जो यहोवा ने बनाया है, उसमें हम आनंदित और मगन हो। धन्यवाद देना शुरू करें, अपने मुंह को खोलें। ओ रिहाना मा शाबाला रगाना मा शेखेरी रबा, ओ रूहाना मा यना थेरी अल रबा नमा शेखेरे रघोनंद यल रगाना मा शेखेरी रबा रियंदल रबा। प्रभु, हम तेरी सामर्थ से आज की सुबह भरना चाहते पिता परमेश्वर। आज की सुबह परमेश्वर हम तेरी महिमा करना चाहते परमेश्वर। आज की सुबह हम तेरे जिंदा नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है पिता परमेश्वर। प्रभु खुदावंत पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसकी हजूरी को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आप हमारी सहायता करें परमेश्वर। प्रभु जी, आज इस दिन को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत कि परमेश्वर पिता प्रभु, बीते इस दिन तूने हमें संभाला। ओ परमेश्वर पिता प्रभु, और एक नए दिनों में तू हमें ले आया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। खुदावंत, इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पिता, आज की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। आज की आराधना कराने वाले ओ परमेश्वर क्वायर लीडर्स को, क्वायर को तेरे हाथों में सौंपते, उनके ऊपर तेरे भारी अभिषेक को मांगते पिता परमेश्वर। वो आराधना जिससे तू प्रसन्न होता है, आज की सुबह हम आपको चढ़ाने पाए प्रभु। हमारी मदद कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। परमेश्वर पवित्र आत्मा, तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। प्रभु, इस समय प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर अपने घरों से जब प्रभु जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं उनके घर प्रभु तेरी महिमा से भर जाए प्रभु, उनके जीवन तेरी आत्मा से भर जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा में झूमे, पवित्र आत्मा में गाएं परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आप सहायता करें प्रभु। आराधना के दौरान तू हमारी से बातचीत कर प्रभु, तू हमें छू। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। साथ ही पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के वचन पे हम तेरी आशीष को कहते हैं पिता। हमारा दान दसवांश का उठाना परमेश्वर पिता प्रभु जी, हमारा प्रार्थना करना परमेश्वर प्रभु, सब तुझे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा पे पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल और तेरे नियंत्रण को मांगते हैं परमेश्वर। तो हमारी अगुवाही कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, साउंड सिस्टम को परमेश्वर पिता, नेट इंटरनेट को परमेश्वर पिता, हर एक चीजों को अच्छे से चलने के लिए प्रभु आप मदद करें परमेश्वर पिता। तेरा बलवंत हाथ इस सभा के ऊपर मांग लेते हैं परमेश्वर। सहायता कर परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद देते हैं पिता, तूने प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। ऐसे सुन लीजिए पिता, सभी कहें आमीन आमीन। आइए इस समय हम क्वायर के साथ आराधना में जाएं। जब आप अपने घरों में हैं तो खड़े होकर जैसे प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाही करता है, हम आराधना में जाएंगे। आइए क्वायर के साथ आराधना में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सब मिलकर प्रेज द लॉर्ड कहें। जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी स्थान पर हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु की स्तुति के लिए खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर जिसने हमको रचा, बनाया और इस दुनिया में रखा है ताकि हम उसकी महिमा करें। मनुष्य को उसने इसलिए सृजा है कि वो उसका गुणानुवाद करे। आइए हम अपने हृदय को खोलकर उस सर्वशक्तिमान की महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें, उसके पवित्र और सामर्थी नाम को ऊंचा करें। और आज फिर उसके लिए ऐसी आराधना करें जो उसके लिए ऐसी सुगंध को उत्पन्न करे जो उसको खुश करे। हालेलुया। वो आराधना जो हमें खुश करती है वो नहीं, परंतु वो आराधना जो प्रभु को खुश करती है, हम उसको अर्पित करें। परमेश्वर ने हमें पिछले पूरे सप्ताह तक संभाल के रखा। हमारे पास धन्यवाद के विषय हैं। प्रभु ने अब तक हमें जीवन दिया, सांसें दी, हमारे पास धन्यवाद कहने को है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। अपने पवित्र हाथ को उठाकर सर्वशक्तिमान को धन्य कहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना करें। हालेलुया। यस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को कहें, प्रभु
मैं तेरे हाथों की रचना हूं प्रभु। तूने मुझे रचा और बनाया है प्रभु, और तूने मुझे जयवंश से भी बढ़कर किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। तू मुझे अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु, क्योंकि तू सदैव मेरे साथ रहता है। तू मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है प्रभु। जब तू मेरे साथ है तो मुझे कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है प्रभु। तू है जो मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। आइए एक बार फिर ताली बजाकर हम उसकी महिमा करें। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे। गीत आप लोग के लिए नया हो सकता है, परंतु सामने आपको डिस्प्ले है और आप उसे देखकर गा सकते हैं। शब्द है, यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। सब कहें, मेरी जंग वो लड़ता है। हाथ उठाकर कहें, मेरी जंग वो लड़ता है। हालेलुया। और जब हमारी जंग यहोवा लड़ता है तो हम विजयी होते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कभी हारता नहीं है। हालेलुया। वो सदैव विजयी है। आमीन। यस, आइए मिलकर गाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कभी कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। आमीन। चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता। आनंद से कहें, यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। वो कर मेरा मेरी चट्टा, मेरा किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टा, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। मैं खून खरीदा हूँ, से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। आनंद से
रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। आप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं कौन खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं कौन खरीदा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। फिर से कहें, मैं खून खरीदा हूँ, जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अब तक संभाला, एबेनेज़र, एबेनेज़र, अब तक संभाला है, एबेनेज़र, एबेनेज़र, गाइए, अब तक संभाला है। सुबह सुबह स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे। गाएं, सुबह सुबह स्तुति बलि देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एल शैदाई, एल शैदाई, सर्वशक्तिमान, एल शैदाई, सर्वशक्तिमान, एल शैदाई, एल शैदाई, सर्वशक्तिमान, एल शैदाई, एल शैदाई। सुबह सुबह स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता एलोही, एलोही, मुझ पर तेरी नजर, एलोही, एलोही, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, एलोही, एलोही। मुझ पर तेरी नजर, एलोही, एलोही। सुबह सुबह स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना, स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा देंगे तुझे। ताली बजाकर महिमा करें, मुंह को खोलकर स्तुति करें। हालेलुया, धन्य कहें इसको। हालेलुया,
उसने अपने वायदों को हमारे लिए पूरा किया है, उसने अपने वायदों को निभाया है। हालेलुया। आइए हम भी उसके साथ वफादार बने रहें। हालेलुया। शैतान का हम में कुछ भी नहीं है। जैसे यीशु ने कहा उसका मुझ में कुछ नहीं है, ऐसे ही हम भी कहते हैं शैतान का हम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम खून खरीदे हैं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। गाएं, मैं खून खरीदा हूँ, गाएं कहें, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ। बोले बोले बोले, जयवंत होकर सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। गाएं, यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें, सब बातें मिलकर भलाई पैदा करें। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, गाएं गाय कलीसिया, जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई। मेरे अंदर रूह की, बोलिए बोलिए, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से नमक की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ,
हम साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि आप और मैं खून खरीदे हुए हैं। यीशु ने अपना खून दाम में देकर हमें बचाया है। हम उसके हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान का हमें कोई वास नहीं है। श्राप हमारा हिस्सा नहीं है, पर आशीषें हमारा हिस्सा है। बीमारी हमारा हिस्सा नहीं, परंतु चंगाई हमारा हिस्सा है। उसको क्लेम करें प्रभु के लोगों। हालेलुया। आप जहां भी हैं अपने अपने स्थानों पर घुटनों में आकर प्रभु की आराधना करें, आराधना करें। धन्य कहें उसको। प्रभु से कहें, प्रभु चाहता हूं कि तू मेरे हृदय में अपना सिंहासन बनाए। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। समर्पित करें अपने आप को। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, कोई हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु अपना काम कर रहा है। निश्चित समय पर हम उसके परिणाम, उसके रिजल्ट को देखने वाले हैं। आशा रखें। हाथों को उठाकर कहें, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु तू है बड़ा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। गाइए, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ तुझे देखना मैं चाहूं। देखना चाहिए और ये करी पाऊं। तुझे देखना, जिज्ञासा रखें उसके दर्शन की। और ये करी पाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुना। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुना।
तेरी खुशबू महके। सच में ये हमारी प्रार्थना हो, हमारी बातों से उसकी खुशबू महके। मेरा जीवन मरे तेरी स्तुति का स्थान, तेरी करती मेरी जुबान। मेरा जीवन मरे तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशु मेरे मन में समा जा। हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर, दिलों को उठाकर, अपने मनों को उठाकर फिर से कहें यीशुआ। बड़े सॉफ्टली कहें यीशुआ। यीशुआ। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। कितना अच्छा है, कितना सुहावना है, कितना भला है उसके पास बैठना। समझिए यीशु आपके सामने सिंहासन पर विराजमान है और आप उसके चरणों में, उसके आसन के पास बैठे हैं। जब हम उसके आसन के पास आते हैं हमें शांति मिलती है। जब हम उसके आसन के पास आते हैं हमें कृपा मिलती है। जब हम उसके आसन के पास आते हैं हम उसकी आंखों में देख पाते हैं। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं तेरे आसन के पास, महसूस करें कि आप हैं और आपका प्रभु और कोई नहीं, और कोई नहीं। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तब आप उसको सच्ची आराधना दे पाएंगे। भूल जाएं आपकी परिस्थिति कैसी है, परिस्थितियों को प्रभु सही करने वाला प्रभु है। हाथों को उठाकर कहें तेरे आसन के पास कृपा मिलती है। तेरे चरणों के
पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे आसन के पास कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं। सॉफ्टली गाएं। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आई, मसीहा को जान कर। तू ही है यहोवा क्षमा, प्रभु मेरे वादा किया है मुझसे, तेरे साथ रहूं सदा। तेरे आसन के पास आऊं, तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे हृदय को छूं, प्यार मिलता है। तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है। तेरे आंखों में मैं देखूं, तृप्त होता हूँ। तू ही है यहोवा, प्रभु मेरा चरवाहा, हरी चराई में चराता, सुखदाई जल पिलाता। तू ही है यहोवा येरे, प्रभु जो मुझे देता है, जरूरतों को पूर्ण करता, महिमा के धन से। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तू मिलता है। तू मिलता है।
हाथों को उठाकर कहे एक बार, तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है, तेरे मंदिर में सुकून मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा हो राजा, तेरी महान उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तो हमारे बीच में रहा और है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम में से प्रत्येक को तेरे प्यार से भर दे राजा, हमें से प्रत्येक को तेरी उपस्थिति से भर दे, हमें से प्रत्येक को तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज फिर बहुत आयत से भर, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। आइए हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएं। अपने एक बार फिर मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, आज के दिन को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। बीते सप्ताह तूने हम सबको संभाला प्रभु, एक नए सप्ताह में तुम हमें ले आया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। एक अच्छी आराधना करने के लिए तूने हम सबको परमेश्वर पिता अनुग्रह दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। क्वायर लीडर्स को और क्वायर को प्रभु तूने परमेश्वर अभिषेक से भर के इस्तेमाल किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा हमारे मध्य में थी पिता। परमेश्वर तूने हमें छुआ है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आराधना के दौरान तूने हमसे बातचीत की है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, प्रभु इस समय दुआ करते हैं तमाम उन भाई बहनों के लिए जो बीमार है प्रभु, उन्हें छू ले पिता और अपनी चंगाई और अपने छुटकारे से भर दे प्रभु। बंधनों को तोड़ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम से उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर। उन्हें खड़ा कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू सहायता कर परमेश्वर। प्रभु इस समय दुआ करते हैं खुदावंत प्रभु जी, जब प्रत्येक विश्वासी भाई बहन परमेश्वर परिवार प्रभु जी अपने घरों में रहकर परमेश्वर आराधना कर रहे हैं पिता, वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनके बीच में तेरा आत्मा मंडराने पाए परमेश्वर। तेरा आत्मा प्रभु इन्हें छूने पाए पिता, तेरा पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करने पाए परमेश्वर। प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रभु प्रार्थना करते हैं एक एक विश्वासी को पिता परमेश्वर आप प्रभु इन दिनों खुदा इस्तेमाल करें परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर कमजोर ना पड़े पिता परमेश्वर पिता। प्रभु जी कोई भी पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी खुदावंत बैकस्लाइड ना हो परमेश्वर। कोई भी हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के ना देखे पिता परमेश्वर। प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। हर एक को पिता प्रभु वचन में, प्रार्थना में, संगति में प्रभु दृढ़ और मजबूत करें परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक के अंदर स्थिरता का आत्मा दे पिता परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जब चारों तरफ परमेश्वर पिता प्रभु जी विषम परिस्थितियां है पिता परमेश्वर, घबराहट का माहौल है, डर का माहौल है प्रभु, कोई भी घबराए नहीं, डरे नहीं पिता, बल्कि परमेश्वर जैसे दाऊद कहता है कि मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई है और मुझे सहायता कहां से आती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से आती है। प्रभु हर एक परिवार ऐसा कहने पाए परमेश्वर और तुझ पे अपनी आशा को लगाए रखे पिता परमेश्वर। प्रभु तू सहायता कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी कलीसिया अपने आप को इन दिनों तैयार करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जब आपका आगमन निकट है परमेश्वर, जब परमेश्वर आपके आने का दिन निकट है परमेश्वर, कलीसिया अपने आप को तैयार करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु जी, आप सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी दया कर प्रभु,
इस समय प्रभु दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जब तेरे भवन बंद है पिता परमेश्वर, प्रभु खुदावन तेरे भवनों को खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु, प्रशासन को हमारे फेवर में तू खड़ा कर परमेश्वर, प्रशासन का हमें सहयोग मिले पिता परमेश्वर। आप दया करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस समय प्रभु सुप्रीम कोर्ट को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम परमेश्वर प्रभु न्यायाधीशों को परमेश्वर, प्रभु वकीलों को, जजेस को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। एक एक पे प्रभु पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल, तेरे नियंत्रण को मांगते पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर पिता प्रभु जी इस परमेश्वर जो राजस्थान में जो एंटी कन्वर्जन बिल लागू है पिता, इस बिल पर जब सुनवाई होती है पिता परमेश्वर, प्रभु जी खुदावंत तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पिता, तेरे लोगों के पक्ष में फैसला होने के लिए पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी खुदावंत प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं पिता परमेश्वर, तू सहायता कर प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी दुहाई को सुन पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु ये बिल खारिज हो जाए पिता परमेश्वर, ये बिल रद्द हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा परमेश्वर आदेश निकाले पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं ताकि फिर से ये भवन खुले पिता, और फिर से हम एक साथ संगति करें परमेश्वर। हमारी सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु दुआ करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, हमारे संडे स्कूल के बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जवान प्रभु जी बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, टीनेजर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के ऊपर प्रभु तेरा आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु तेरा डर और तेरा भय दे पिता, और तेरे भय में चलने के लिए उनकी मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। पवित्रता का जीवन दे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने अगुओं का और परमेश्वर पिता अपने माता पिता का आज्ञाकारी बच्चे बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर वो दर्शन से भर जाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन से भर जाए परमेश्वर, तू सहायता कर परमेश्वर। इन दिनों हर एक से बातचीत कर प्रभु, तू सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। तेरा हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय प्रभु दुआ करते हैं खुदावंत प्रभु, हमारे भारत देश को तेरे सम्मुख लेके आते हैं पिता प्रभु। इस देश पे तेरे विशेष फेवर को मांग लेते हैं, तेरे अनुग्रह को मांग लेते हैं पिता। मेरे महान परमेश्वर तू दया कर प्रभु हमारे देश पे पिता प्रभु जी। खुदावंत जैसे तेरे वचन में लिखा पिता, अभी बहुत सारी भेड़ों का भेड़शाला में आना बाकी है पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक जाति हर एक भाषा के लोगों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावंत जैसे तेरे वचन में लिखा है पिता कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु जी, तेरा वचन हर एक भाई बहन तक पहुंचे पिता प्रभु। अभी तक तेरा वचन जहां नहीं पहुंचा उस जगह में भी तेरा वचन पहुंचने पाए पिता। हर एक रुकावट हर एक बाधाएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हर एक जाति हर एक भाषा के लोग प्रभु खुदा तू जीवित परमेश्वर को जाने पिता परमेश्वर। आज लोग पाप में मर रहे हैं, अधर्म और बुराई में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा जैसे तेरे वचन में लिखा है पिता, मन फिराओ और लौट आओ परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रत्येक परमेश्वर जन खुदावंत प्रभु पाप से मन फिराए पिता, अधर्म और बुराई से मन फिराए, दुष्टता के कामों से मन फिराए पिता प्रभु जी, और वो तेरे सम्मुख आ जाए पिता परमेश्वर। तू सहायता कर परमेश्वर पिता, हर एक के मन और हृदय को खोल प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि मेरे महान परमेश्वर पिता खुदा जैसे तेरे वचन में लिखा है पिता कि तू दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन एक पापी जब मन फिराता है पिता तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है पिता प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु जी, हर एक जाति भाषा के लोग प्रभु मन फिराएं पिता परमेश्वर, और तेरे पास आए पिता प्रभु। सृष्टि से निकलकर सृष्टिकर्ता के सम्मुख आ जाए पिता। उनकी बंद आंखें खोल पिता, उनकी बंद बुद्धि को खोल पिता, ताकि वो तू जीवित परमेश्वर को जाने पिता, तुझसे प्रेम करे पिता। तेरा डर और भय उनके अंदर आए प्रभु जी। तू सहायता कर प्रभु जी। हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार करप्शन पिता प्रभु जी है खुदावंत प्रभु, वो दूर होने पाए पिता प्रभु जी। बेरोजगारी से हमारा देश आजाद हो जाए पिता, भ्रष्टाचार से हमारा देश आजाद हो जाए प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, आप सहायता करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। गरीबी से हमारा देश आजाद हो जाए, भूखमरी से हमारा देश आजाद हो जाए पिता परमेश्वर, महामारियों से हमारा देश आजाद हो जाए प्रभु। आप सहायता करें परमेश्वर पिता प्रभु जी।
तू दया कर प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं इस देश की सुधि ले पिता। ये देश प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू से धुल जाए, ये देश प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू से धुल जाए पिता। इस देश के उद्धार और कल्याण की घोषणा करते हैं तुझ में होके पिता परमेश्वर। प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर। प्रभु इस समय दुआ करते हैं पिता तमाम उन सेवकों के लिए पिता जिनके ऊपर परमेश्वर झूठे आरोप लगाकर प्रभु जी परमेश्वर उन्हें जेल खानों में बंद कर दिया गया है पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक वो FIR परमेश्वर उनके ऊपर से निष्क्रिय हो जाए पिता। प्रभु उन्हें हम खारिज करते हैं पिता परमेश्वर। वो परमेश्वर उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए वो रद्द हो जाए पिता परमेश्वर। और खुदावंत परमेश्वर उन जेल खानों से पिता उन्हें शीघ्र तू बाहर लेके आए पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू सहायता कर परमेश्वर। प्रभु इस समय दुआ करते हैं पिता हमारे अगुए पास्टर राजेंद्र डेविड जी के लिए पिता, पास्टर नोस के लिए पिता, डेविड फैमिली के लिए पिता दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम माउंट कार्मेल कलीसिया के हर एक लीडर्स के लिए पिता, पास्टर्स के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तू हर एक को प्रभु परमेश्वर अपने प्रकाशनों से भर पिता, अपने दर्शन से भर परमेश्वर। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु जी नए बल नई सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत आप सहायता करें, मदद करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। विशेष तौर से पिता परमेश्वर तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु उनके ऊपर तेरे दुगने अभिषेक को मांग लेते हैं पिता प्रभु जी। खुदा तू और भी उन्हें परमेश्वर इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत। प्रभु कलीसिया को इन दिनों प्रभु कैसे लेके चलना है पिता प्रभु जी। नई योजनाओं को नई रणनीतियों को परमेश्वर पिता प्रभु जी उनके अंदर प्रभु जी पवित्र आत्मा तू उंडेल पिता परमेश्वर। नई बातों को प्रभु उनके अंदर उंडेल पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत ताकि खुदावंत हम तेरे परमेश्वर राज्य के विस्तार में और भी परमेश्वर बढ़ते जाएं पिता प्रभु जी। सहायता कर प्रभु, आपके राज्य की ग्रोथ रुके नहीं पिता, बल्कि आपके राज्य का विस्तार प्रभु जी बढ़ता बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। सहायता कर परमेश्वर। प्रभु इस समय दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस हफ्ते में पिता परमेश्वर जिनके मैरिज एनिवर्सरी है पिता या जिनके जन्मदिन है पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को छू ले पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उन्हें तू आशीषित कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर ये साल उनके लिए पिता प्रभु पिछले सालों से बढ़कर हो प्रभु जी। ये साल में पिता परमेश्वर पिता प्रभु और भी तेरे नजदीक आने के लिए ओ परमेश्वर उनकी सहायता कर प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष उन पे बोलते हैं पिता परमेश्वर। तू सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। दीर्घायुष्य उन्हें तृप्त कर परमेश्वर प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, दया कर प्रभु जी। आज के वचन पे हम तेरी आशीष को कहते हैं पिता प्रभु जी। आज का वचन हमसे बोले और बात करे परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत आप सहायता करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे मन और हृदय को तैयार कर प्रभु, वो वचन 60 नहीं 70 नहीं 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। सहायता कर परमेश्वर। इस पूरी सभा पे पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण को मांगते हैं और इस सभा के विरोध में उठने वाली अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से यहाँ से दूर होने का हुक्म देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर, प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, तूने प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। तो ऐसे सुन लीजिए पिता, सभी कहें आमीन आमीन हालेलुया। आइए इस समय हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु के दास का स्वागत करें जो वो परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे बीच में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले जरूरी सूचनाओं को सुनेंगे और जरूरी सूचनाएं इस प्रकार से है, जैसा आप सबको विदित है कि सुबह रविवार को सुबह 8 बजे YouTube चैनल के माध्यम से जो है आराधना ऑनलाइन होगी, वैसे ही होती रहेगी। आप सब ऑनलाइन से जुड़े रहें और जैसे ही आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार की सूचना आती है तो आप उसको अपने आप में एक महत्वपूर्ण सूचना को समझें। और साथ में जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि हम जैसे बार बार इकट्ठे होते हैं और उस इकट्ठे होने के समय में किसी भी प्रकार का जो फंक्शन है वो फंक्शन के अंदर आप सब से गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का
कोई इनाम लाने का काम ना करें, क्योंकि उसके पीछे हमारा उद्देश्य जो है वो आप सब जानते हैं। और उद्देश्य है कि हम आराधना करें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और इकट्ठे हों, एक गेट टुगेदर हो। सो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि इनाम की जरूरत नहीं है। यह हमारे लिए एक आराधना और इकट्ठे होने का एक भाग है। और जो और सूचनाएं हैं वो आपको मिलती रहेंगी। साथ में सुबह 9 बजे रोज हम YouTube के माध्यम से मॉर्निंग डिवोशन कर रहे हैं। वो जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा। औरों को भी इस मॉर्निंग डिवोशन में जुड़ने के लिए आप प्रेरणा दें ताकि वो जुड़े और आशीष पाएं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए, ये समय होगा कि हम अपनी भेंट और अपने दान और दशवांश प्रभु को अर्पित करेंगे। और जब हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं, आपके पास घरों में आप हैं और आपके पास बॉक्स है, और आपके पास यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपके पास QR कोड भी लगाया गया है, आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। धन्यवाद। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, प्रभु का प्यार सदैव बना रहेगा। और इसलिए पौलुस कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा। मृत्यु भी हमें मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती, तो फिर और क्या है जो हमें अलग कर सकेगा। आइए गाएं उसके प्यार के लिए जो वो हमसे करता है। चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। गाइए तेरा
गाए कलीसिया गाएं। चाहे पहाड़ियां टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टले, ना टले। तेरा आइए हम अपनी भेंटों को जो हमने उठाई है, दान दशवांश जो हमने इकट्ठे किए हैं प्रभु के लिए, उसको प्रभु के सामने समर्पित करें, दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम दुआ करते हैं प्रभु जी, मनुष्य क्या है कि तुझे कुछ दे सकता है, पर तूने हमें बहुत आशीषें दी है और उन आशीषों में से कुछ भाग देना हमें तूने सिखाया है। तूने अपना पुत्र देकर हमें देना सिखाया है। प्यारे परमेश्वर, जो कुछ भी हमने तुझे नजर किया इसे कबूल फरमा और वचन की सेवकाई पे आपकी आशीष की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और जैसा हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर क्या चीज़ें पसंद करता है, क्या नहीं करता है, इसी विषय में पिछले रविवार को भी हमने बात की थी और हमने देखा था कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो आज एक और बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर कई बातें हैं ऐसी जिन्हें डिसलाइक करता है, जिन्हें अच्छा अपने जीवन में वो पसंद नहीं करता, और जो कुछ वो पसंद नहीं करता है उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं आज सुबह के समय में मलाकी 2 और उसका 13 से लेके कोई 16 तक पढ़े। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। मलाकी परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हमें सिखाता है, और अगर आप दूसरे अध्याय के 1 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हे याजकों, हाँ ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, हाँ यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, हाँ और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर अपनी डिजायर को, परमेश्वर अपनी इच्छा को,
परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, किन बातों से अप्रसन्न होता है, और किन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, और वो हमारे जीवन से क्या नहीं चाहता है, वो पूरी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप 10 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 11 पद पढ़ दीजिए जरा। यहूदा ने विश्वासघात यहूदा किया। ने, यानी परमेश्वर के लोगों ने विश्वा- विश्वासघात किया। यहूदा के लोग विश्वासघात करते हैं। क्या विश्वासघात किया? और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, यरूशलेम में घृणित काम किया गया है। आगे, क्योंकि यहूदा ने पराये देवताओं की कन्या से विवाह करके क्या यहोवा के क्या पवित्र गुनाह है यहूदा का? क्या गुनाह है इजरायलियों का? क्या परमेश्वर इस प्रकार की एक्टिविटी से प्रसन्न होता है? पौलुस इसीलिए अपनी पत्री में समझाता है, विश्वासी और अविश्वासी का कोई संबंध नहीं हो सकता। शादी ब्याह करते समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या परमेश्वर मेरी इस गतिविधि से प्रसन्न है। अहाब ने इज़ेबेल से शादी करके ना खुद बर्बाद हुआ, लेकिन पूरे इज़राइल को उसने भ्रष्ट कर दिया। तो शादी ब्याह करते समय हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहां लिखा है यहूदा का एक पाप है कि यहूदा ने बिराने देवताओं की कन्याओं से, जिनका विश्वास जीवते परमेश्वर पर नहीं है, जिनका विश्वास देवी देवताओं के ऊपर है या अन्य किसी भगवान परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उन पर विश्वास करने वालों के साथ जो हम संबंध जोड़ लेते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है कि विश्वासी का विवाह विश्वासी के साथ होना चाहिए। एक विश्वास में और एक ही नाव में बैठकर हम सवार हों, ऐसा प्रभु हमसे चाहता है। अगर हम इस बात को अच्छी रीति से समझना चाहते हैं तो हमको 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय के 14 पद को पढ़ें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुतो। और क्योंकि हाँ, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। धार्मिकता और अधर्म का कोई मेलजोल नहीं है। विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेलजोल नहीं है। ज्योति और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। मसीह जो नम्रता का प्रतीक है, बलियाल जो बलवा करने वाला है, दोनों एक साथ कैसे रह पाएंगे? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आगे आगे जल्दी से पढ़ते। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्ति का परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। आगे, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ, मैं उनमें बसूंगा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा मैं करूंगा उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और मैं परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ये होंगे। मेरे लोग ठहरेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए ध्यान से इस बात को सुनना, इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है, उनके बीच में से निकलो उनके बीच में से बाहर आओ और अलग रहो। और अलग रहो। अलग रहो का मतलब ही कलीसिया में बने रहो। कलीसिया का अर्थ ही अलग किए हुए लोग हैं, समझौता ना करने वाले लोग हैं। कलीसिया में आकर के भी अगर आप एक समझौते का जीवन जी रहे हो तो आपका कलीसिया में आना या नहीं आना बराबर है। जिन्होंने मस्सी को पहन लिया वो उन्होंने पहन लिया, बस खत्म बात। हालेलुया। और नीचे लिखा हुआ है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। ये अशुद्ध वस्तुएं क्या है? क्या आपको ये बातें समझ में आती है? अशुद्ध वस्तुएं क्या है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो वस्तुएं हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में नहीं होनी चाहिए। उनको बाहर निकाल को, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता उनको बाहर निकालो। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम गुटखा खा के आराधना करते हैं, हम तंबाकू खा के आराधना में बैठे हुए हैं, हम रोज शराब पीते हैं और उसके बाद संडे को आके प्रभु भोज भी लेते हैं। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ।
अगर आप अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूओगे तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, यानी एक्सेप्टेबल रहोगे, तुम ग्रहण योग्य रहोगे। परमेश्वर के वचन में जब हम मलाकी को पढ़ रहे थे तो परमेश्वर का वचन मलाकी में वापस आएंगे हम, और वहां देखेंगे कि मलाकी की किताब में परमेश्वर एक्सेप्टेबल पर बात करता है। तो कब क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। अभी हमने वहां क्या पढ़ा? 2 कुरिन्थियों 6 के आखिरी वर्ड में क्या पढ़ा अभी हमने? और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यहां पर भी परमेश्वर मलाकी में बोलता है, परमेश्वर ऐसी संतानों को चाहता है जिन्हें वो एक्सेप्ट कर सके, जो एक्सेप्टेबल हो। मुझे बताइए कि अगर आपके पास 5 संतरे हैं और 4 संतरे बहुत अच्छे हैं, पर 5वां संतरा जो है थोड़ा सड़ा हुआ है, और अगर संतरे का रस निकालने वाला व्यक्ति उन 4 संतरों के साथ उस 5वें संतरे को भी मिक्स कर देता है और आपको एक गिलास में उसका जूस बना के दे देता है, तो आप मुझे बताइए, जैसे ही आप उसको लगाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये तो एक सड़ा हुआ संतरा का रस है, और आप मुझे बताइए, क्या आप एक इंसान होने के बाद क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। अगर देने वाला ये बोले भाई 4 संतरे तो अच्छे हैं ना, 4 संतरे अच्छा होने से एक्सेप्टेबल होंगे, और लेकिन हुआ क्या है, 4 संतरे अच्छे होने से एक्सेप्टेबल होंगे, लेकिन एक संतरा सड़ा हो जाने के कारण उसको अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो नॉन एक्सेप्टेबल हो जाए। अगर आप 4 अच्छे काम करते हैं पर आपके अंदर एक अवगुण है, उस एक अवगुण के कारण आप परमेश्वर की संतान होने से डिस्क्वालिफाइड हो रहे हो। आओ आज सुबह के समय में हम इस भेद को समझें कि परमेश्वर एक ऐसी संतान को चाहता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास बहुत सारी आत्माएं, वो चाहता तो हमें एक पत्नी के अलावा और पत्नियां भी दे सकता था, और पुराने नियम में कईयों को दी भी है, क्योंकि उस समय में परमेश्वर ने एक पत्नी का प्रोविजन नहीं था। अब्राहम के समय में, मूसा के जमाने में जब व्यवस्था नहीं थी, आदम के जमाने में वहां लिखा है जिसने जिसको देखा उससे शादी कर लिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर आ गया और परमेश्वर यहां पर बोल रहा है, मेरे पास बहुत सारी आत्मा है, मैं चाहूं तो तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूं, पर फिर भी मैंने तुम्हें एक ही पत्नी का पति होने के लिए ठहराया है, ताकि वो तुम दोनों के मिलन से जो बच्चे पैदा हों वो ग्रहण योग्य हो। आप सब जानते हैं, जब शादी के बाद एक विवाह होता है, विवाह के बाद जब संतान होती है तो समाज उसे एक्सेप्ट करता है, पर नाजायज औलाद को, नाजायज संबंधों से पैदा हुई हुई औलाद को समाज एक्सेप्ट नहीं करता। अब आप सोचते हैं कि समाज तो समझदार है और वो ऐसे अवैध संबंधों के द्वारा पैदा हुए औलादों को
समाज में मान्यता नहीं मिलती। तो आप कैसे ये मान लेंगे कि परमेश्वर इस प्रकार की संतानों को, जो व्यभिचार की संतान है, नाजायज संतान है, या गलत काम करने में अपने जीवन को चलाते और रुचि रखते, क्या परमेश्वर उनको ग्रहण करेगा? मेरे हिसाब से परमेश्वर कभी भी उनको ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का दास रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का दास हमें यानी विश्वासियों को, रोम की कलीसिया को, विश्वासियों को याद दिलाकर वो वहां पर विनती करता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता मैं हूँ परमेश्वर की उस दया को जो परमेश्वर ने तुम पर की है, मैं याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित अपने शरीरों को जीवित रखो और पवित्र रखो और परमेश्वर को भावता हुआ और बलिदान परमेश्वर को करके पसंद आने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। एक्सेप्टेबल ऑफरिंग्स, ऐसे बलिदानों को चढ़ाएं जो परमेश्वर को पसंद है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा और है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा पद भी पढ़ दीजिए। इस संसार के सदृश न बनो, जब आप इस संसार के सदृश हो, संसार को प्रसन्न करने में लगे हुए हो, यू आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द गॉड। संसार में चलने वाले ये सब चलता है, प्रभु में चलने वालों के लिए संसारिक बातें उनके जीवन में नहीं चलती। उसके बाद लिखा है तुम्हारे परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करो, जानो कि प्रभु को क्या पसंद है। मैं आज इस संदर्भ में कुछ बातें आपको बताकर अपने कथन को विराम दूंगा। व्यवस्था 1 अध्याय उसका 4 और 10 पद। वह अपना हाथ होम बलि के सिर पर रखे। जब हम होम बलि लेकर आते हैं तो होम बलि का जो पशु है, बाइबल में लिखा है, उसके ऊपर सिर पर हाथ रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तो हाथ रखने का मतलब क्या है? वो ग्रहण योग्य बने। आप उसके सर पर हाथ रखकर उसके लिए कहें, प्रभु ये मेमना मैं तेरे लिए आया हूं, मेरे प्रायश्चित के लिए। ये पुराने नियम में है और प्रभु चाहता है कि हम उसको ऐसा बलिदान चढ़ाएं जो ग्रहण योग्य है। तो यहां लिखा है प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। और 10 पद पढ़ दीजिए। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। निर्दोष नर चढ़ाए। निर्दोष नर का चढ़ाने का क्या मतलब है? वो जो परमेश्वर को चढ़ाया जा रहा है उसमें कोई दोष ना हो, खोट ना हो। जैसा हम सब जानते हैं कि बलिदान के लिए जो पशु तैयार किया जाता है, अगर उसे चोट लग जाए या वो खंडित हो जाए तो वो नॉन एक्सेप्टेबल है खुदा के लिए। वो वेदी पे चढ़ाया नहीं जा सकता। ये बात है पुराने नियम में, जब उन दिनों में होम बलि, मेल बलि, दोष बलि और पाप बलि और इस प्रकार की बलिदानों को किया जाता था। तो जो बलिदान के लिए कोई चीज लेकर आते हैं तो बेस्ट लेकर आना है। हालेलुया। अब पौलुस क्या कह रहा है? अपने शरीरों को जीवता और भावता हुआ बलिदान करो। तो अब हमारे जीवन में भी खोट नहीं होना चाहिए। जब हम अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, प्रभु के लिए अर्पित कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी पाप नहीं होना चाहिए, खोट नहीं होना चाहिए। वो जानवर, वो पशु या पक्षी जो परमेश्वर को समर्पित किया जाना है, उसका कोई भी अंग भंग नहीं हुआ होना चाहिए। लेकिन नए नियम में जब हम देखते हैं कि अब ये भेड़ बकरियों का बलिदान तो बंद हो गया, अब जो हम प्रभु को बलिदान चढ़ाते हैं
तो सबसे पहली बात अपने शरीरों का चढ़ाते हैं। तो हमारे शरीर को हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर खोट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हम धन चढ़ाते हैं, गला सड़ा कटा पिटा, जो कहीं नहीं चला वो प्रभु के भवन में चला। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु चाहता है कि हम निर्दोष नर को चढ़ाएं। और हम जब इन दिनों में नए नियम में जब ऑफरिंग डालते हैं तो हम दुनिया के फंक्शंस में जाते हैं और उनके लिए जब लिफाफा तैयार करते हैं तो अपनी जेब से सबसे कड़क नोट निकालकर उस लिफाफे में रखते हैं। आप में से कौन ऐसा है जो गला सड़ा रख करके देगा? पता क्यों? कि अगर हम गला सड़ा फटा नोट देंगे तो लेने वाला जब उसको खोल के देखेगा तो हमारे नाम की निंदा होगी और हम बोलेंगे, अरे ये देखो कैसा चढ़ाया, कैसा नोट दिया। मेरे अजीजों, क्या परमेश्वर आप जो आप भेंटे डाल रहे हो, दान डाल रहे हो, दशमांश दे रहे हो, क्या आपके लिफाफों पे परमेश्वर की नजर नहीं है? आप कैसा डाल रहे हो, कितना डाल रहे हो, किस मनसा से डाल रहे हो, ये सब परमेश्वर जानता है। तो हम जब भी खुदा को चढ़ाएं, बेस्ट चढ़ाएं। मलाकी 1:7 और 8 पद पढ़ो। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तो भी एक बात सुन लो, अशुद्ध भोजन चढ़ाने का क्या मतलब? अब जब आप अपने जीवन को चढ़ा रहे हैं, प्रभु को दे रहे हैं, आराधना चढ़ा रहे हैं, उसमें उस समय अगर आपका शरीर में अशुद्धता है, कड़वाहट है, जलन है, हसद है, तो वो अशुद्ध है। और उसके बाद लिखा है, तो भी तुम पूछते हो हाँ? हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? हमने कब ठहराया? हम तो अभी हालेलुया करके आए। आगे इस बात में भी कि तुम कहते हो हाँ। यहोवा की मेज तुच्छ है। यहोवा की मेज क्या है? तुच्छ है। और जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए अब सुनिए यहां सुनिए। जब तुम अंधा पशु प्रभु को चढ़ाते हो और बलि करने के लिए उसको समीप लाते हो, तो क्या यह बुरी बात नहीं है? क्या यह अच्छी बात है? क्या यह ग्रहण योग्य बात है? और उसके बाद क्या लिखा है? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो। लंगड़ा जो कहीं नहीं चला, खुदा के भवन में चला दो जी। लंगड़ा या रोगी पशु परमेश्वर को जब भी हम चढ़ाएं, बेस्ट चढ़ाएं। हालेलुया। लिखा है, जब तुम लंगड़ा या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं है? क्या ये अच्छा काम है? क्या तुम सही कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? ओहो, हमें तो पता नहीं था पादरी साहब। हम तो आज तक यही सोच रहे थे कि जो नहीं चला कहीं वो यहां चल जाता है। ना, वो राजाओं का राजा। हालेलुया। उस राजा को चंदा मत दो, भेंट दो। और उसका जो उसने आपको दिया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है कि तुम उसका दशवांश अगर मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा। आमीन। तो उस दशवांश को भी तोड़ो मत। हम दशवांश को क्या है, 4-5 टुकड़ों में बांट देते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो बीज तोड़ दिया जाता है वो कहीं भी नहीं उगता। अब आप मेरे से कई लोग बोलते जी आलू को काट करके बो देते तो उग जाता है, तो आलू थोड़ी है ये बीज है। ये बीज है, इसे तोड़ने पर आप कभी भी आशीषित नहीं होंगे। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है, अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ। अपने दुनिया भी हाकिम के पास आप जब भेंट लेके जाते हैं, कैसी भेंट ले जाते हैं, कैसे तैयार करके लिफाफा ले जाते हैं, कैसे किस प्रकार से उस भेंट को रैप करके लेकर के जाते हैं, मतलब किसी चीज में लपेट के लेकर के जाते हैं।
सुंदर दिखाने के लिए। आगे। क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा हम्म या तुम पर अनुग्रह करेगा? हम्म सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप बताइए, एक ऐसी भेंट आप अगर किसी व्यक्ति को चढ़ाएं, क्या आपका काम हो पाएगा? आप में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं और उसके बाद ये आशा करते हैं कि प्रभु हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दे। कभी ठीक नहीं होगा। पहले हम अपने आप को ठीक करें। हमें अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड अपने आप को तैयार करना है। मेरा काम सिखाना है, इसलिए मैं सिखाता हूं और सिखाता रहूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता है। और मैं यहां पर आज आपको बता रहा था कि जब हम परमेश्वर को भेंट लाकर डालते हैं तो वो भेंट जो है पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। यशायाह नबी किताब 56 अध्याय 6 से 8 पद तक पढ़िए। मैं आपको आयतें दे रहा हूं, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नोट करिए और घर में बैठ के फिर मनन कीजिए। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें। परदेसी का क्या मतलब है? जो यहूदी नहीं है, हम जैसों के लिए ये इजरायली नहीं है। हम बाय बर्थ हम इजरायली नहीं है, हम तो भारतीय हैं। अब हम परदेसी हो गए इजराइल के लिए। लेकिन वचन कहता है अगर परदेसी भी यहोवा की साथ उसकी इच्छा से मिले हुए हैं कि हम उसकी सेवा टहल करें, तो ये वचन मेरे और आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़िए हालेलुया। पढ़िए। और यहोवा के नाम से प्रीति रखें हाँ, और दास हो जाएं, उसके दास हो जाएं। जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं हाँ, और मेरी वाचा का पालन करते हैं। देखिए विश्राम दिन का जो जहां तक सवाल है मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। पहले के जमाने में यानी पुराने नियम में विश्राम का जो दिन था वो शनिवार का दिन हुआ करता था और शनिवार को लोग आराधना का दिन मानते थे। लेकिन जब से यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, तो संडे को जो आराधना का काम शुरू हुआ यानी सप्ताह के पहले दिन। सबत का दिन का मतलब क्या है? आखिरी दिन। वो विश्राम करते थे। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और उसके बाद 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो जो रिजरेक्शन हुआ, हम रविवार को रिजरेक्शन सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे होते हैं। यानी प्रभु ने उस सबत के दिन का भी प्रभु जो है, आप देखिए बाइबल में कई जगह पर प्रभु ने सबत के दिन काम किया, सबत के दिन को तोड़ा और इसी कारण से लोग उससे नाराज भी थे। ये सबत के दिन ऐसा करता है, आज चंगा नहीं होना चाहिए था, कल आके चंगे हो जाओ। लेकिन यीशु मसीह ने एक जगह पे कह दिया मैं सबत का भी प्रभु हूं। और उसके बाद से हम जब इतवार को इकट्ठे होते हैं तो इतवार को हम रिजरेक्शन सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे होते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठे होते हैं। यीशु मसीह तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। तो इस बात को समझे। 8 तक पढ़िए। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पे ले आकर हाँ। अपने प्रार्थनाओं के भवन में आनंदित करूंगा। मैं उनको मेरे भवन में लाऊंगा, मैं उनको मेरे पर्वत पर लाऊंगा और मैं उनको क्या दूंगा? आनंद से भर दूंगा। और उनके होम बलि और मेल बलि उनके मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। ओह, हालेलुया। उनके मेल बलि और होम बलियों को परमेश्वर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अब होम बलि और मेल बलि का जमाना नहीं है। अब तो हम रुपए के अंदर प्रभु को अर्पित करते हैं। लेकिन रुपए को भी अर्पित करने से ये ध्यान रखना है कि वो रुपया कटा पटा या अधिक पुराना या जो कहीं ना चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोटा सिक्का नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ दो 8 तक। क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा भवन परमेश्वर के लोगों का आराधनालय कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। और प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने वाला है, हाँ, उसकी यही वाणी है हाँ, कि जो इकट्ठे किए गए हैं हाँ, उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला मैं दूंगा। औरों को भी क्या कर दूंगा? अभी
इकट्ठा करके मिला दूंगा। करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय 22 पद से पढ़ी। परमेश्वर कैसी होम बलि और मेल बलियों को चाहता है? शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों हाँ, और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता परमेश्वर है। आपके पास देने को नहीं है। मान लीजिए आपके पास ऑफरिंग देने के लिए नहीं है, आपको नौकरी नहीं है। अब आप बोले साहब मैं क्या चढ़ाऊं प्रभु? कोई बात नहीं, आप यहोवा की बात माने, उसकी आज्ञा का पालन करें। उसकी आज्ञा पालन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके लिए तो धन की जरूरत नहीं है ना। उसकी सेवा करने का अगर मन है तो भवन में आकर कुर्सियां साफ करने के लिए तो कोई आपको पैसे की जरूरत नहीं है ना। हालेलुया। उसके घर में आकर उसकी साफ सफाई कर। परमेश्वर हमारे छोटी छोटी एक्टिविटी को देखकर बड़ी बड़ी आशीष दे दे। आमीन। आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं ना। किसी के पास धन है, किसी के पास समय है, किसी के पास धन देने को नहीं है पर शरीर से वो करने को तैयार है। तो परमेश्वर यहां पर इस प्रकार से सिखाता है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से ही प्रसन्न नहीं होता, पर अपनी बात के माने जाने से, आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। आगे सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, सुनो, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। मेंढों की चर्बी से उत्तम। 25 तक जाओ बेटा, जल्दी। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों भावी से कहलाना, पूछना हाँ, एक ही समान पाप है। हाँ, ये इधर उधर जाकर के पूछा पाछी बंद करो। आगे, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। परमेश्वर ने इनको मूर्ति पूजा को, ग्रह देवताओं की पूजा को पाप बताया। आगे, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर ने शाऊल को पहला राजा बनाया था, लेकिन जब उसने अनाज्ञाकारिता की तो परमेश्वर जो उठा देने और गिरा देने में दोनों में सामर्थ्य। ऋतुओं को वही बदलता है और राजाओं के मन को भी वही बदलता है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ी 25 तक। साउल ने शमूएल से कहा, हाँ, मैंने पाप किया है। अब देखिए, वो मान गया, मैंने पाप किया है। हाँ, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। क्यों उल्लंघन किया राजा ने? वो क्या कह रहा है कि प्रजा की बात मानी। प्रजा राजा की बात मानेगी या राजा प्रजा की बात मानेगा? परमेश्वर की सुनोगे या प्रजा की सुनोगे, लोगों की सुनोगे, रिश्तेदारों की सुनोगे? बोलो। इस राजा का पाप ये था कि मैंने लोगों की बात सुनी, उनका भय माना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में हमसे कहा, मत्ती 10:28 में, उसी से डरो, उसी का भय मानो जिसे शरीर और आत्मा दोनों को घात करने का अधिकार है। उस मनुष्य से मत डरो जो तुम्हें फालतू डरा रहा है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, उनसे मत डरना, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रिय लोगों, ये राजा क्या कह रहा है? मैंने प्रजा का भय मानकर, प्रजा से डर गया मैं, प्रजा ने कहा था। चलिए वापस 25 पद तक जाए। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर, अब हे मेरे प्रभु, मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ। मेरे साथ लौट आ। इसका मतलब क्या है? यहोवा का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। एक टाइम था वो नबी था, एक टाइम था वो भविष्यवाणी कर रहा है, एक टाइम यहोवा का आत्मा उस पर है, लेकिन आज यहां पे लिखा हुआ है, मेरे साथ लौट के आ। कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। कि मैं किसको दंडवत करूं? परमेश्वर यहोवा को। शमूएल शाऊल से दूर हो गया, लेकिन अब ये चाहता है कि शमूएल फिर से आए और मुझे गाइड करे। अगुओं का आपकी लाइफ में होना नितांत जरूरी है। परंतु अब मेरे पास पाप को क्षमा कर
और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को जाकर क्या करूं। इसका मतलब क्या है मालूम है? देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। कई लोग क्या बोलते हैं मालूम है, हम घर में ही आराधना कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर हम इस बात को देख रहे हैं कि शाऊल यहोवा के पास जाना चाहता है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं गया? क्यों इसको याजक की जरूरत है? इसका मतलब यह है कि बिना याजक के आराधना भी बड़ा मुश्किल है। आपकी लाइफ में एक याजक का होना, अगुवे का होना, लीडर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभु का वचन यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें सिखाता है। फिलिपियों 4:14 से 19। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। पास्टर के क्लेश में, लीडर के क्लेश में कलीसिया का शामिल होना, पौलुस कहता है कि तुम मेरे क्लेश में, मेरे संकट में, मेरी परेशानी में मेरा साथ दिया तुमने। आगे। हे फिलिपियो, हाँ तुम आप भी जानते हो हाँ कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकुदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसका मतलब फिलिपियों की कलीसिया जो है वो देने वाली कलीसिया है। फिलिपियों के विश्वासी देने वाले विश्वासी हैं। पौलुस कह रहा है सबने बोला हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन भैया बोलने से साथ हैं, बोलने से साथ हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। और फिलिपियों की कलीसिया ने करके दिखाया। कुछ लेन देन देकर पौलुस की उस यात्राओं में, पौलुस की सेवकाई में मदद किया। यीशु मसीह के जमाने में भी बहुत सारी महिलाएं धन देकर यीशु की सेवकाई को मदद करती थी। इसका मतलब क्या है? आपका धन सेवकाई में काम आए, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती। आगे पढ़ दो। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, हाँ तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए। देखिए ये कहां काम कर रहा था? थिस्सलुनीके में काम कर रहा था, लेकिन इसकी घटी कौन पूरी कर रहा है? फिलिपियों की कलीसिया। मैं कई बार बोल चुका हूं कि राजस्थान में सेवकाई करने के लिए, राजस्थान के 50 जिलों में सेवा करने के लिए हर परिवार में से एक जिले को कोई स्पॉन्सर करे और वहां सेवा के लिए काम किया जाए। हालेलुया। और वहां के पास्टर को आप स्पॉन्सर करें। बहुत हैं पास्टर्स, वहां लोकल पास्टर्स काम कर रहे हैं जिनको धन की जरूरत है। आप उसके लिए भामाशाह बन जाएं, आप उसके लिए जो है वहां के पिता में बन जाएं। इस कलीसिया में 50 परिवार ऐसे आ सकते हैं जो एक जिले को स्पॉन्सर करें। हालेलुया। जैसे फिलिपियों की कलीसिया देने वाली कलीसिया, कमी घटियों को पूरा करने वाली, जबकि थिस्सलुनीके में काम कर रहा है, लेकिन कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया इकट्ठा करके भेज रही है। यहां लिखा हुआ पढ़िए। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। एक बार नहीं, 2 बार मेरे लिए तुमने प्रोविजन को भेजा प्रोवाइड था। किया। आगे। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, पौलुस कहता है ये नहीं चाहता कि तुम मेरे को दान भेजते रहो, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तुम्हारे लाभ देना, तुम्हारा लाभ है भाई। बोना तुम्हारा लाभ है भाई। और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लाभ की बात बताने में कभी झिझका नहीं। फिलिपियों की कलीसिया को देना किसने सिखाया है?
पौलुस ने सिखाया। और बहुत सारी कलीसियाओं में वो गया और देना सिखाया, और जिन विश्वासियों ने देना शुरू किया वो उनके लाभ की बात है। पर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे विश्वासियों का ये है, तू बोलता रहे भैया कितना भी, हमारा एक फॉर्मूला है, चमड़ी जाए पर धमड़ी नहीं जाए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, देना आपके चरित्र को बताता है। हालेलुया। देना परमेश्वरीय चरित्र है। उदारता से देना परमेश्वर का चरित्र है। अरे उसने अपना इकलौता बेटा भी हमारे लिए दे दिया, और हमसे अपनी आय का दशवांश नहीं दिया जा रहा है। बहुत दुख का विषय। और 18 पद पढ़ी। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास, पौलुस कहता है मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। बहुत ऐसे भी है। अभी कई लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अब राजेंद्र डेविड को क्यों देना है, इसके पास तो बहुत है। तो मेरे भाई, आप मुझे नहीं दे रहे हैं, मेरे को जो आप दे रहे हैं वो मैं राज्य के विस्तार के लिए लगा रहा हूं। हालेलुया। एक बड़ी गलत मानसिकता शैतान अंदर उत्पन्न कर देता है। कईयों को इतना भ्रमित कर रखा है मालूम है, कलीसिया में क्यों देना, गरीबों को दो। ये यहूदा स्क्रूति की स्पिरिट है। यहूदा स्क्रूति ने जब यीशु मसीह के ऊपर 300 दिनार का इत्र फोड़ा गया तो क्या बोला मालूम है, ओ इतनी बड़ी बोतल क्यों तोड़ दी गई, इतना इत्र क्यों बहा दिया गया, ये तो बेचकर गरीबों को दिया जा सकता। पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, अरे यहूदा कितना बढ़िया विचार है तेरा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तेरा बहुत बढ़िया विचार है, वेरी गुड, मैं इस विचार को एक्सेप्ट करता हूं या इस विचार पर मोहर लगा देता हूं। नहीं, यीशु मसीह ने वहां कहा, गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, और अगर गरीबों की मदद करनी है तो 90% तुम्हारे पास है, उसमें से करो। जो खुदा का भाग है वो खुदा को दो। 18 पूरा कर दीजिए ब्रदर। जो वस्तुएं तुमने इफ्रेदीदुस के हाथ भेजी थी, जो भेंट, जो वस्तुएं, आवश्यकता की वस्तुएं, पास्टर की आवश्यकता की वस्तुएं, पौलुस की आवश्यकता की वस्तुएं, पास्टर की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, लीडर्स की आवश्यकता को ध्यान रखना, ये हमारा काम है, विश्वासियों का काम है। पढ़ो। उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं, वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। यहां लाना था मुझे आपको, जो हालेलुया। परमेश्वर को भाता है, जो खुदा के खादिमों के लिए आप कर रहे हो, परमेश्वर को पसंद है। जो खुदा के खादिमों के बच्चों के लिए या उनके परिवार के लिए या उनकी आवश्यकता के लिए आप कर रहे हो, परमेश्वर को ये पसंद है। हालेलुया। What a wonderful God। परमेश्वर ने ये नहीं कहा पादरी के लिए मत करो, पास्टर के करने के बाद पास्टर के लिए जो कर रहा है वो परमेश्वर को पसंद है, आप करिए वो। मेरा परमेश्वर भी हाँ, अपने उस धन के अनुसार हाँ, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हाँ, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जब तुम परमेश्वर के लिए करोगे, तुम्हारी हर एक घटी को, कमी को वो पूरा करेगा। तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी औलाद की भी करेगा। प्रिय लोगों, क्या आपने प्रेरितों के काम में पढ़ा है कि पौलुस उद्यम करता था, और पौलुस केवल अपने लिए कमा रहा है ऐसा नहीं है। पौलुस अपने साथियों की आवश्यकता को पूरा करता है। इसका मतलब क्या है, जो आप दे रहे हो वो पास्टर राजेंद्र डेविड के लिए या अकेले पास्टर के लिए नहीं दे रहे हो, उसमें कई और पास्टर्स और उनके परिवारों के लिए आप देते हो। पर एक सिस्टम है, वो सिस्टम यह है कि जो कुछ आप दे रहे हो खुदा के खादिम के हाथ में आए, खुदा का खादिम उसे हाथ में लेकर प्रभु को चढ़ाए,
और उसके बाद राज्य के विस्तार के लिए काम मिले। और जो पास्टर्स ऐसा करते हैं और जो विश्वासी ऐसे पास्टर को ला करके देते हैं, उनकी कलीसिया में वो विश्वासी फ्लोरिश होने लगता है। हालेलुया। कई पास्टर ऐसे भी हैं जो इधर से लेकर कहीं और लगा देते हैं, राज्य के विस्तार में नहीं लगाया, तो वहां पादरी भी गरीब रहता है और विश्वासी भी गरीब रहता है। ये बात मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे अच्छे विश्वासी भी दिए हैं। कुछ लोग हैं जो निकम्मे हैं, जो नहीं मानते, नहीं देते, जिन्होंने ठान रखा हमें देना ही नहीं। कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा है। परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा हमारी घटियों को, राजस्थान के पास्टरों की कमियों को, घटियों को, उत्तर भारत के पास्टर्स की कमी घटी को पूरा कर देगा। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे घर में भारी शराब पड़ा रहेगा। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जिन्होंने ढिठाई के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण भारी नुकसान उठाया, और वो भारी नुकसान उनको दिखता ही नहीं, क्योंकि संसार के हाकिम ने पर्दा डाल दिया। लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर जो आशीष परमेश्वर की होनी चाहिए वो नहीं है। लाखों रुपए कमा रहे हैं, परंतु वो आशीष नहीं पा रहे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 से 12 पद। परमेश्वर को क्या भाता है वो बता रहा हूं मैं। परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। आगे, हर एक जन जैसा मन में ठाने जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के ना कुड़कुड़ के करे, और न दबाव से, ना दबाव से करे। क्योंकि हाँ, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हाँ, देना है तो खुशी से दो, नहीं देना है तो मत दो, दबाव में और कुड़कुड़ा के मत दो। और बेटा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, और जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारी आवश्यकता के समय में तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और जैसा लिखा है, हाँ, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसने कंगारों को डाल दिया, बिखेरा भी, और उसका धर्म सदा बना जो रहेगा। बिखेरता है, जो यथार्थ से ज्यादा देता है, और जो कंगालों को दान देता है, उसका धर्म सदा धर्म- बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहता है। आगे बढ़िए। अतः जो बोने वाले को बीज बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। अब वो तुम्हें बीज देगा। बोलो, बीज देगा। अब आप उस बीज को बोए ना और उस बीज को खा जाए। आपने कभी नींबू का बीज खाया है? कड़वा। आप कोई सा भी बीज उठा के देख लो, बीज की तासीर अलग है। सेब का बीज, याद रखना, इस बात को ध्यान रखना, अगर आप किसी बीज को जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का है, जो तुम्हें बोने के लिए दिया गया, उस बीज को आप खा जाएं, तो पहली बात, आप नींबू का एक बीज खा के देखो। और भी बहुत सारे बीज हैं जिनके जो फलों के बीज हैं, अब उनको खा के देखिए आप, और अगर ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, अंदर कड़वाहट उत्पन्न हो जाएगी। बीज खाने के लिए नहीं, बीज बोने के लिए दिया गया। हालेलुया। और जो बीज खाते हैं वो मरेंगे, बीज खाएंगे वो बीमार रहेंगे। बात है। अरे हाँ या ना? हाँ।
बीज खाने के लिए नहीं है बाबू। तुम बीमार क्यों है? तुम प्रॉब्लम में क्यों है? तुम्हारे बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे? नौकरी नहीं मिल रही? प्रॉब्लम बीज। तुम क्या खा गए? बीज खा गई। बीज खा गए। आज से मेरी गुजारिश है आप विश्वासियों से, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, YouTube के माध्यम से भी सुन रहे हैं, हर वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर बीज दे रहा है, बीज बोने के लिए और रोटी खाने के लिए। हालेलुया। आप बाजार से फल लेकर आते हैं, फल को खाते हैं, बीज को क्या कर देते हैं आप? बीज को भी खा जाते हैं? नहीं, है जी भाई साहब? नहीं खाते। हाँ? बीज को आप खाते नहीं हैं। कई बार हम बहुत अच्छा चीकू लेकर आए, हमें लगा बहुत अच्छा है। आम लेकर आए, हमें लगा बहुत अच्छा है। हम क्या करते हैं उसको, उस बीज को? यदि हम ये चाहते हैं कि और ढेर सारे चीकू हमें खाने हैं, तो उस बीज को मत खा जाना। उस बीज को ले जाकर गमले में या जमीन में गाड़ देना। कुछ दिनों के बाद वहां से एक पेड़ अंकुरित होगा और वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब पेड़ बन जाएगा तो ढेर सारे चीकू, इतने चीकू लगेंगे कि आप और आपकी औलादें खाने के बाद भी, एक ही पेड़ की बात कर रहा हूं मैं, इतने चीकू लगेंगे पड़ोसी भी खाएंगे, दूर नजदीक के रिश्तेदार भी खाएंगे, और इतने लगेंगे कि आपको उनको तोड़कर मार्केट में ले जाके देने पड़ेंगे। बीज बो, खाओ मत। बीज बोने वाला जब बीज बोता है तो फल पाता है। हालेलुया। जो बीज खा जाता है वो मर जाएगा, वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। मेरे कहने से आप एक नींबू का बीज चबा के देखना बस, या एक एप्पल का बीज चबा के देखना, और ज्यादा बीज मत खा जाना, नहीं तो सीधे ऊपर पहुंच जाओ या अस्पताल में पहुंचोगे, आईसीयू में पड़े हो। जो बीज खाते हैं फिर वो आईसीयू में जाते हैं, फिर वो बोलते हैं आईसीयू, मैं तुझे ही देख रहा हूं प्रभु। भोजन के लिए रोटी और तुम्हें बीज देता है, उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। बीज को फलवंत करेगा, ध्यान रखना, रोटी को फलवंत करेगा नहीं लिखा है। बीज फलवंत होने का सिद्धांत क्या है? बीज का गाढ़ा जाना। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ दीजिए, आगे। और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आगे, तुम्हारे बात में सब प्रकार की उदारता के सब लिए, प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, आगे धनवान किए जाओ। और क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। हालेलुया। जब एक खादिम की आवश्यकता पूरी होगी, खादिम खड़ा होकर अपने हाथ उठाएगा और परमेश्वर को धन्यवाद देगा, और देने वाले के लिए प्रार्थना करेगा, और देने वाले को परमेश्वर आशीष देगा, 1000 गुना लौटाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 13:15 से 17। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, हमें कौन से बलिदान के लिए कह रहा है इब्रानियों का लेखक? स्तुति रूपी बलिदान। आगे, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते जो हैं, उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। चढ़ाए जाए। निरंतर प्रार्थना करते रहो और निरंतर धन्यवाद करते रहो। हर उसके उपकार भलाई के लिए धन्यवाद करते रहो। भलाई करना और उदारता दिखाना, भलाई करना, उदारता करना
मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मैं इस बात को यहां लाकर आपको ठिकाना चाहता था। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? भलाई और उदारता। उदारता का मतलब होता है लेवलिशली। जैसे हम गाना गाते हैं ना, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। ये तो हम गा रहे हैं, काश खुदा हमारे लिए ये गाना गाए। काश, मैं जो इसको उल्टा रिवर्स में ले जा रहा हूं, काश खुदा हमारे लिए ये गाना गाए कि तूने अपनी योग्यता से बढ़कर, तेरे पास जो था उससे बढ़कर, जो नियम विधि विधान था उससे बढ़कर तूने मेरे लिए किया। ये सच है कि हमारी योग्यता से बढ़कर उसने किया है हमारे लिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर पहले हमारे लिए करता है, उसके बाद हमसे अपेक्षा करता है। पहले आपको आशीष देता है, फिर आपसे चाहता है। पहले आपको नौकरी से नवाजता है, फिर आपसे चाहता है। पहले आपको बिजनेस देता है, बुद्धि और ज्ञान देता है, बिजनेस करने की ताकत और सामर्थ्य देता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा करता है। वो कभी पहले अपेक्षा नहीं करेगा आपसे। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। 17 भी पढ़ दो बेटा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो अपने अगुओं की बात मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, हाँ जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ। वे ये काम आनंद से करें। आप अगर खुदा के खादिमों का भाग या खुदा का भाग खुदा को और खुदा के खादिमों को देते रहेंगे, तो वो जो काम करने का उनका उत्साह है ना, वो बना रहेगा। वरना आपको पता है कि नेहमिया के ज़माने में जब लोगों को परमेश्वर का दास लगा के गया, तो लोगों को दान दशमांश भेंटें नहीं दी, इसलिए सारे चरवाहे बेचारे कहीं नौकरी करने चले गए, खेतों पे काम करने चले गए। और जब वो वापस लौट के आया तो ये बात नेहमिया को बहुत बुरी लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम कई बार ये सोचते हैं कि खुदा के खादिमों को क्या जरूरत है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक एक नए पैसे का हिसाब किताब रखना, ये भी एक काम है अपने आप में। और उसके बाद क्या लिखा है? ये काम आनंद से करें, हाँ, न कि ठंडी सांस अरे लेकर। साहब, मुझे प्रचार करना है, क्या करें साहब, हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी नहीं है, हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। कोई भी पास्टर इसको ड्यूटी ना समझे, इसको कर्तव्य समझे, हालेलुया। सौभाग्य समझे। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये हमारा ड्यूटी और कर्तव्य नहीं, परंतु हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु की सेवा करते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। कब? जब आपका पास्टर परेशान है, आपका पास्टर दुखी है, आपके पास्टर की आवश्यकताओं के लिए वो जुगाड़ करता फिर रहा है, उधार लेता फिर रहा है। ऐसी दशा में आपको कुछ मिलने वाला नहीं। खुदा पहले आपके पास्टर को सरफराज करेगा, उसके बाद आपको सरफराज करेगा। आमीन। पढ़िए एक और आयत, पहला पत्रस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, हाँ। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। ऐसे बलिदानों को चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य, परमेश्वर को पसंद, एक्सेप्टेबल। मेरे अजीजों, आज की सुबह मैं आपको ये बातें बोलकर अपने कथन को विराम देना चाहता हूं कि हम ऐसे काम करें जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर, यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे भजन करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से भजन करे। वो आडंबर करने वालों को, दिखावा करने वालों को नहीं ढूंढ रहा है, वो सच्चाई ईमानदारी से चलने वालों को ढूंढ रहा है। प्रिय लोगों, आज सुबह के समय में मैंने जो बताया आपको कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदानों को हमें प्रभु को चढ़ाना है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु तू आज ऐसे मुझे बल दे कि मैं अपने शरीर को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु तुझे नजर करूं और जो तुझे पसंद है वही करूं। मैं बीज को खाऊं नहीं परंतु बीज को बोना शुरू करूं, सिद्धांत को समझने शुरू करें। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर सुने हुए वचन को मनन करें। ये मजाक नहीं है, ये वचन है जो विश्वास किए जाने के लायक है। हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। आए हुए समय से प्रभु अब तक आपने संभाला। आरंभिक प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, आराधना और उसके बाद प्रभु दान दशवांश भेंटे और उसके बाद तेरा कलाम। तेरे कलाम ने आज हमसे बात किया है। जितने लोग इसको सुन रहे हैं और सुनेंगे प्रभु, सबको आशीषित कर, सबको बीज बोना सिखा, सबको ग्रहण योग्य आराधना चढ़ाना सिखा, सबके जीवन में काम कर। सब वो करें जो तुझे पसंद आता है। योग्य संतान उत्पन्न करें, व्यभिचार की संतान उत्पन्न ना करें प्रभु, क्योंकि उससे तू घृणा करता है। स्त्री त्याग से तू घृणा करता है प्रभु। प्यारे खुदावन तू काम करना, तुझे कौन रोके, तू कार्य कर और हमें ऐसा बल, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम तुझे अपने शरीरों को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके नजर करें, क्योंकि तुझे ये पसंद है। हमारी आराधना, हमारा सब कुछ तुझे पसंद है। धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज इस वचन को हम यहां पे रोकते हैं प्रभु। अगले सप्ताह फिर से इस बारे में कुछ और बातों को सीख कर आगे बढ़ेंगे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वाले ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती ही रहे। और हम सब मिलकर बोले आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।